हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री में नियम कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे लेवाइजर ने सन 1789 में दिया, जिसके अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। लिवाइजर ने एक नियम दिया जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार किसी भी द्रव्यमान को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद भी किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद भी द्रव्यमान समान रहेगा। इनका कहना ये है कि किसी भी भौतिक या कोई भी रासायनिक भौतिक परिवर्तन हो, तब भी द्रव्यमान समान ही रहेगा। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए दूसरा नियम शुरू करते हैं। क्या है? निश्चित अनुपात का नियम। दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है? किसी विशेष यौगिक को किसी भी विधि किसी विशेष यौगिक को किसी भी विधि या किसी भी जगह से बनाओ, उसके
घटकों उसके घटकों का द्रव्यमान, उसके घटकों के द्रव्यमान का अनुपात समान घटकों के द्रव्यमान का अनुपात समान ही होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं जल का ही अगर एग्जाम्पल लें तो अगर हम जल को इंडिया या फिर कहीं अदर स्टेट या अदर कंट्री से कहीं से भी लेते हैं तो उसके अणुओं का जो रेशियो आएगा, उसके अणुओं का जो अनुपात आएगा वह 1:8 में ही आएगा। जैसे इंडिया से लिए H2O और अदर से लिए H2O, तो इसमें भी हाइड्रोजन के 2 अणु हो गए और ऑक्सीजन का कितना हो गया, मोलिकुलर मास 16 हो गया, और इसमें भी हाइड्रोजन का 2 अनुपात में ऑक्सीजन का कितना होगा 16। इसका जब निकालेंगे तो 1:8 इसका भी आएगा, 1:8 इसका भी आएगा। मतलब यानी सभी जगह पानी का अनुपात समान ही रहेगा, यानी सभी जगह पानी का अनुपात समान रहेगा। ये हो गया निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, अब तीसरा नियम क्या है, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में सरल अनुपात होता है। उनका कहना ये है कि जब दो तत्व मतलब जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को लेते हैं, तो इनका कहना है कि जब दो तत्व मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के द्रव्यमान में सरल अनुपात होगा। तो इनकी द्रव्यमानों का अनुपात देखते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में इसमें इनका रेशियो क्या हो जाएगा, कार्बन का तो बराबर ही रहेगा दोनों में, परंतु ऑक्सीजन का रेशियो, ऑक्सीजन का अनुपात, ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन है, इसमें O2 है, तो इसमें इसका अनुपात कितना, इसका 8 आएगा और इसका 16, इसको काट दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1:2, 1:2 आएगा। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में ये सरल अनुपात में होंगे। ये इसे क्या कहते हैं, ये सरल अनुपात है, ना कि बटे में। अगर बटे में होता है तो हम इसे सरल अनुपात नहीं मानेंगे, तो ये बटे में नहीं है, इसलिए ये सरल अनुपात में होंगे, चाहे किसी भी यौगिक में ले लो। ठीक है, अब आता है कौन सा नियम है, चौथा नियम। चौथा नियम, आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इनका कहना है कि स्थिर ताप पर, मतलब यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और दाब को भी कांस्टेंट रखा जाए, जो सभी गैसों के जो आयतन है और उन आयतन में उनकी अणुओं की जो संख्या होगी समान होगी। जैसे यह नियम क्या बताता है कि गैस का आयतन और उसमें मौजूद मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या सीधे समानुपाती होती है। यह नियम बताता है कि गैस का आयतन V और उसमें मौजूद मोलों की संख्या
एन या अणुओं की संख्या के सीधे समानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यदि हम इसे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में N इक्वल टू I आ जाएगा। अब एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, एग्जाम्पल में हम जैसे कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं, कोई भी बर्तन ले लिए, उसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये हो गई N2, ये हो गई O2 और ये हो गई Fl2 फ्लोरीन। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसमें क्या हो जाएगा, समान आकार के बर्तन हैं और इनमें इनका जो तापमान और दाब दोनों ही समान हैं, तो इनके जो अणुओं की जो संख्या होगी वो एकदम ही समान आएगी। यदि तापमान और दबाव को न बदलें, तो यदि हम तापमान और दबाव को न बदलें तो जैसे कि इसमें अगर 1 लीटर नाइट्रोजन है तो इसमें भी 1 लीटर ऑक्सीजन होगा और इसमें 1 लीटर फ्लोरीन गैस होगी। तो जितने ही 1 लीटर हाइड्रोजन में अणु होंगे उतने ही अन्य गैसों में भी अणु होंगे। इसमें लिखते हैं कि यदि आप तापमान और दाब ना बदलें तो 1 लीटर हाइड्रोजन में उतने ही अणु होंगे जितने 1 लीटर ऑक्सीजन O2 या Fl2 में होंगे। ठीक है, यदि तापमान और दाब को न बदला जाएगा तो जितना कि नाइट्रोजन गैस में जितने अणु होंगे उतने ही ऑक्सीजन और फ्लोरीन में भी होंगे। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, आखिरी नियम हमारा अगला और आखिरी नियम क्या होगा, गैलुसाक का नियम। गैलुसाक का नियम। गैलुसाक का नियम, ठीक है। गैलुसाक का नियम क्या कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती हैं तो उनके जो आयतन होंगे सरल अनुपात में होंगे। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया में
गैसें संयुक्त होती हैं तो उनके आयतन, जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती हैं तो उनकी आयतन सरल अनुपात में होते हैं। और यह नियम क्या बताता है? यह नियम बताता है बताता है कि स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परमताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है, परमताप के सीधे समानुपाती होता है। इसका सूत्र हो जाएगा, इसका सूत्र P1 अपॉन में P2 वो T1 इसकल टू P2 अपॉन में T2, ये इसका सूत्र है। P1 अपॉन में T1 और P2 अपॉन में T2। ठीक है। यह नियम जब भी लागू होता है जब गैस की मात्रा मोल्स और आयतन आयतन स्थिर रहे। यदि गैस के मोल्स और आयतन निश्चित हैं तभी यह नियम लागू होता है। उदाहरण हमारे घरों में उपयोग होने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। उदाहरण पहला है क्या? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर तो सभी के घरों में यूज होता है। इसमें आयतन निश्चित रहता है, इसलिए गर्म करने पर भाप का दबाव बढ़ता है और खाना जल्दी पकता है। इसमें आयतन निश्चित रहता है, इसलिए गर्म करने पर भाप का दबाव बढ़ता है, जिससे खाना जल्दी पकता है। ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा है कार के टायर। कार के टायर, कार के टायरों में अलर्ट आ जाता है ना, गैपिंग बढ़ जाती है। किसके कारण होता है ये? सर्दियों में तापमान घटने पर टायरों का दबाव कम हो जाता है, जिससे अलर्ट आ जाता है। ठीक है, ये हो गए गैलो-शॉर्ट नियम के एग्जाम्पल। तो हमारे आज कंप्लीट होते हैं 5 नियम। जो पहला नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे लेवाइज़ियर ने बनाया। द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। दूसरा नियम है निश्चित अनुपात का नियम, जो किसी विशेष यौगिक को किसी भी विधि या किसी भी जगह से बना उसके घटकों का अनुपात समान ही रहता है। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, जब 2 तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनके तत्वों के साथ दूसरे तत्वों के द्रव्यमानों में सरल अनुपात में होते हैं। चौथा नियम क्या है? अवोगाद्रो का नियम, जो यह नियम बताता है कि गैस का आयतन उसमें मौजूद मोलों की संख्या n या अणुओं की संख्या के सीधे समानुपाती होता है। पांचवा नियम क्या है? कि स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परम ताप के सीधे समानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला P1/T1 P2/T2 है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल केमिस्ट्री की दुनिया में। थैंक यू, बाय बाय।